हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे वीक इंट्रैक्शंस। जैसे हमारे पास दो था, एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और एक वीक इंट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस को हम लोग बोलते थे केमिकल बॉन्ड्स, तो कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक, मेटालिक, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा हुआ है वीक इंट्रैक्शंस। वीक इंट्रैक्शंस में हमने दो ही बात किया था। एक हमारे पास बात किया था कि हमारे पास वैन डेर वाल्स फोर्स और हमारे पास एच बॉन्डिंग। तो हमारे पास जब इंट्रैक्शन, जब हम इसमें एनर्जी की भी बात करते हैं, जब हमारे पास जो एनर्जी जो होगी, बॉन्ड एनर्जी जो होगी, वो हमारे पास जीरो से ज्यादा, मतलब कुछ भी इंट्रैक्शन हो, बॉन्ड एनर्जी जीरो से ज्यादा और हमारे पास 42 किलो जूल के बीच में जब हो, तब हमारे पास उसको वीक इंट्रैक्शंस बोल रहे थे। तो वीक इंट्रैक्शंस में हमारे पास दो पार्ट था। एक था हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक था वैन डेर वाल्स फोर्स। और जीरो से अगर हमारे पास 4 के बीच हो, 4 किलो जूल तक, तो वो होता है वैन डेर वाल्स फोर्स। वैन डेर वाल्स फोर्स। और दूसरा हमें जो पढ़ना है वो एच बॉन्डिंग पढ़ना है। अब वैन डेर वाल्स फोर्स जो होता था, हमने बोला था कि ये जीरो से लेकर हमारे पास कहां तक जाएगा, 4 किलो जूल तक। और ये जो होगा वो हमारे पास 4 किलो जूल से ये 42 किलो जूल तक जाता है। और वो 40 जूल से केमिकल जो बॉन्ड होता है वो 42 जूल से कहीं ज्यादा होगा। तो हमारे पास वीक इंट्रैक्शन में सबसे पहला हम बात करेंगे वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब किसी मॉलिक्यूल्स के बीच कोई इंट्रैक्शन ना हो, तो वही इंट्रैक्शन ही है वैन डेर वाल्स फोर्स। तो जब कोई इंट्रैक्शन नहीं है तो वैन डेर वाल्स फोर्स है, तो मतलब जो अगर कुछ नहीं है, तो अगर जैसे हमारा किसी का कोई कुछ नहीं तो भगवान है, तो सेम चीज, दो एटम के बीच अगर कोई इंट्रैक्शन नहीं है तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो जो इंट्रैक्शन होगा वो बहुत ना के बराबर होगा, ना के बराबर होगा तो बहुत कम इंट्रैक्शन होगा। अगर बहुत कम इंट्रैक्शन होगा तो हमारे पास ये जो वैन डेर वाल्स फोर्स है वो हमारे पास देखेंगे कि वैन डेर वाल्स फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इज अ वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। अब उसमें देखेंगे कितने टाइप्स के हमारे पास वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, इट इज वीकेस्ट force of attraction between two atom या मॉलिक्यूल्स। दो एटम या दो मॉलिक्यूल्स के बीच सबसे वीकेस्ट इंट्रैक्शंस होगा। अब ये जो हमारे पास वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है वो भी हमारे पास दो टाइप्स का होगा। तीन टाइप का होता है। एक हमारे पास जो होगा वो होगा डाइपोल इंट्रैक्शन, और दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है डाइपोल इंड्यूस इंट्रैक्शन, और तीसरा होता है हमारे पास इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, या इसको एक और नाम से बोलते हैं इंस्टंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। पहला तो हमारे पास डाइपोल हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास बॉन्ड में पोलैरिटी आए तो एक बॉन्ड पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, इसी को बोलते हैं डाइपोल। अब हमारे पास दूसरा समझना इंड्यूस डाइपोल। अगर किसी में अगर कोई चार्ज है तो सीधा सिंपली समझना कि अगर हमारे पास, इस चीज को थोड़ा सा समझना, इंड्यूस का कहने का मतलब क्या है। इंड्यूस आपने इंडक्शन से समझना है। तो जैसे अगर हमारे पास एक शीट है पेपर का, अब इसके ऊपर अगर हम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो एक फेस हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव को लेके आएंगे तो एक फेस नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओवरऑल अभी भी मॉलिक्यूल्स क्या है, न्यूट्रल ही है। बस क्या हो गया, दो पोल जनरेट हो गया तो पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो गया। तो अगर मॉलिक्यूल्स, जैसे अगर हमारे पास, जैसे समझना कि इंड्यूस्ड डायपोल क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव
नहीं है, ना इस पे पॉजिटिव ना इस पे नेगेटिव। तो जब हमारे पास क्या होगा, जैसे अगर हम बात करें कोई हमारे पास चार्ज आ जाए, डाइपोल आ जाए, तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं वाटर का, वाटर, तो वाटर में ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव क्या चाहेगा, यहां पे पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव आएगा तो ये हमारे पास कहां है, यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये पहले था नहीं, ये हमने इंड्यूस करवाया। जैसे वही जो आप जो पेपर जो आप उठाते हो, तो आप पेन रब करते हो, पेन पेंसिल रब करते हो अपने बालों से, फर से, और उसके बाद पेपर पे जब करते हो तो वो अट्रैक्शन होता है। तो पेपर पे कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव नहीं है, मगर जब हमने यहां पे रब करते तो वो चार्ज हो जाता है। अब चार्ज से उसको हम निकालते हैं, तो वो पेपर क्या हुआ, इंड्यूस हुआ, उसमें कोई चार्ज नहीं, ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल है, मगर उसमें चार्ज इंड्यूस हुआ। तो यहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कोई पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव नहीं था। वाटर हमारे पास कैसा था, ये एक डाइपोल था, डाइपोल है। और यहां पे हमारे पास क्या हुआ, यहां पे जो डाइपोल बना, यहां पे जो डाइपोल हुआ वो इंडक्शन से बना, तो ये इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं। दूसरा आप समझना, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट से आया हुआ, इंस्टेंट मतलब किसी इंस्टेंट पे, किसी पल पे। अब समझना कि जब आप किसी चीज को देखते हो तो आपके देखते हो तो आंखें पल के झपकती हैं, क्या पलक झपकने से हमारे पास विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हमें जो दिख रहा है भाई वो दिख रहा है। ऐसा नहीं कि हम आंख बंद किए तो दिखना बंद हो जाएगा, तो पल के झपकाते रहते हैं, तो उस केस में हमारे पास ऐसा नहीं होता कि विजन खराब हो जाए, वो नॉर्मल हम देखते रहते हैं। अब यहां से समझना कि अगर हमारे पास यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, मान के चले कि किसी इंस्टेंट पे इसमें डिस्टॉर्शन आया होगा, तो एक पे पॉजिटिव आया होगा और एक पे नेगेटिव आया हो, किसी इंस्टेंट पे आ सकता है, नॉर्मली तो आ ही नहीं सकता। और किसी इंस्टेंट पे अगर इस पे डाइपोल अगर आया, इंस्टेंट पे किसी इंस्टेंट पे इस पे डिस्टॉर्शन आया होगा, इसी किसी इंस्टेंट पे अगर आया तो यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ शिफ्ट हुआ होगा, तो यह परमानेंट तो नहीं होगा, किसी इंस्टेंट ही हुआ होगा, तो ये इंस्टेंट डाइपोल बना लेगा। अगर इंस्टेंट डाइपोल बना लेगा तो ये नेगेटिव है, तो यहां पे क्या ढूंढेगा, ये पॉजिटिव, और यहां पे नेगेटिव। तो ये इंस्टेंट डाइपोल और हमारे पास इंड्यूस, ये तो पॉजिटिव, जब नेगेटिव आया तब तो यहां तो पॉजिटिव जनरेट किया, तो ये हो गया इंड्यूस डाइपोल। अब यही चीजों को हम करते हैं। अब यहां से समझना कि जब हम बात कर रहे थे, अच्छा इसको तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास तीन टाइप का फोर्स, हमने वान डेर वाल फोर्स पढ़ा। हमारे पास क्या क्या था, सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि जब हमारे पास आयन आयन के बीच हो, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो। दूसरा हमने पढ़ा ठीक है, हमने पहला जो पढ़ा वो आयन अच्छा डाइपोल डाइपोल था। दूसरा जो हमारे पास आएगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल पढ़े। और तीसरा हमारे पास इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल। अब पहला हम बात करते हैं डाइपोल डाइपोल, तो समझ में आ जाता है। तो पहला हमारे पास था डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल को किसोम फोर्स भी बोलते हैं, किसोम। एक बार इस पे KEESOM, किसोम फोर्स। तो डाइपोल डाइपोल मतलब एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को इंटरेक्शन करेगा। तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे हम कंसिडर कर लें HF कंसिडर कर लें, यहाँ पे हमारे पास HCl कंसिडर कर लें, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, HCl एक डाइपोल है, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन पे हमारे पास पॉजिटिव और फ्लोरीन पे नेगेटिव। ये एक डाइपोल था, दूसरा हमारे पास डाइपोल। तो दो डाइपोल के बीच जो इंटरेक्शन होगा उसी को बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा डाइपोल किस में होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है या किसोम फोर्स है, ये हमारे पास दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच एग्जिस्ट होता है। दिस फोर्स इज ऑब्जर्व इन पोलर मॉलिक्यूल्स।
क्या इतनी बातें समझ में आ गया? तो आप यहां से दो पोलर मॉलिक्यूल सेम ले लो या डिफरेंट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अब हमने बात किया था डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल। अच्छा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको डिबाई फोर्स भी बोलते हैं। डिवाइन नहीं, डिबाई, DEBYE, डिबाई फोर्स, डिबाई फोर्स। अब यहां से समझना डिबाई फोर्स, तो यहां पे समझ चुके हैं कि एक डायपोल है और ये हमारे पास एक डायपोल है, तो यहां पे नेगेटिव, तो दूसरे पे चाहेगा पॉजिटिव लाना। जैसे हमने बोला था कि पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो पोलर मॉलिक्यूल तो दूसरे पे भी चाहेगा पोलैरिटी इंड्यूस करना। अगर हम तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम्हारे का चाहेंगे भला, तो सेम चीज है। तो अगर इस पे नेगेटिव है तो इस दूसरे पे क्या चाहेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चाहेगा तो पॉजिटिव, अगर इस पे आ गया तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स होगा एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच होगा। बस इतना ही सही समझना है। दिस फोर्स एग्जिस्ट इन, दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन polar and non-polar molecules। क्लियर इतनी बात है? दूसरा अब हमारे पास है इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल, इसको बोलते हैं। तीसरा हमारे पास जो है इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन, और इसका दूसरा नाम है लंदन डिस्पर्सन फोर्स, या लंदन फोर्स भी बोल सकते हो या लंदन डिस्पर्सन फोर्स बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से समझना, ये जो लंदन डिस्पर्सन फोर्स होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि कम से कम पहले तो यहाँ डायपोल था, यहाँ पे भी कम एक पार्ट डायपोल है। डायपोल है मतलब पहले से मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा। अब यहाँ पे इंड्यूस और इंस्टेंटेनियस जो होता है वो हमारे वो पहले मॉलिक्यूल्स क्या है, अगर इंड्यूस की बात कर रहे हैं या इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों जो बात कर रहे हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है कि किसी अगर पोलर नहीं है तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा। किसी इंस्टेंट पे छोटा सा कोई डिस्टॉर्शन आया होगा किसी इंस्टेंट पे, तो एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव आया होगा। अगर एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव आया होगा तो यहां से हमारे पास, तो सबसे पहले इंस्टेंट में किया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव आया, तो अगर नेगेटिव आया तब दूसरे पे चाहेगा वो पॉजिटिव लाना है। तो इसमें किसी इंस्टेंट में जनरेट हुआ और यहां पे इंस्टेंट में जनरेट होने के बाद दूसरे में इंड्यूस हुआ। तो ये हमारे पास जो फोर्स होगा वो हमारे पास किसके बीच एग्जिस्ट करेगा? दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच। इट एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, यहां पे ये तीन इंट्रैक्शन है, दो इंट्रैक्शन और होता है मगर ये वंडेलवाल का टाइप नहीं है, इसी में इंट्रैक्शन में पढ़े तो वो समझ लो। आयन डायपोल हमारे पास इंट्रैक्शन और आयन इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शंस। एक छोटा सा चीज है हमारे पास, ये दो टाइप का और इंट्रैक्शंस होगा। ये इंट्रैक्शन वंडेलवाल का टाइप नहीं है तो इसको मत उससे मिक्स कर देना, बस ये नॉर्मल इंट्रैक्शन है। तो एक होता है हमारे पास आयन डायपोल और दूसरा जो होगा वो हमारे पास होगा आयन इंड्यूस डायपोल। ये देखो, जैसे इस चीज को समझना कि अगर हम बात कर रहे हैं आयन डायपोल का, तो एक हमारे पास आयन होगा, तो एक आयन होगा। तो जैसे अगर हमने कंसीडर किया सोडियम डायपोल है, सोडियम को जब पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो यहां पे जो इंट्रैक्शन होगा वो एक आयन और एक डायपोल के बीच होगा। तो ये हमारे पास है आयन डायपोल इंट्रैक्शंस। तो ये बोल सकते हैं कि ये जब एग्जिस्ट करेगा, इट एग्जिस्ट बिटवीन
आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर। दूसरा, अब एक है आयन और दूसरा है इंड्यूस। इंड्यूस का कहने का मतलब ये क्या हो गया, वो नॉन पोलर। तो अगर पॉजिटिव है दूसरे पे लाएगा ही नेगेटिव। अगर आयन होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो दूसरे पे भी चाहेगा, उसके जस्ट अपोजिट पे है तो इंड्यूस करेगा तो उतना तो सेम चार्ज होगा नहीं। तो यही चीज हमारे पास है। जैसे अगर हमने ले लिया सोडियम, ले लिया, अब इसको जब हम Cl में अगर डिप करें Cl2 में, तो क्लोरीन पे पॉजिटिव था तो इस पे क्या चाहेगा, नेगेटिव, और इस पे अगर नेगेटिव आ गया तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास ये जो इंट्रैक्शंस है, ये आयन और डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल का, वो किसके बीच एग्जिस्ट करेगा, तो ये जो हमारे पास ये जो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल था, ये किसके बीच एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट बिटवीन आयन, इट एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब यहां से जितने हमारे पास इंट्रैक्शंस पढ़े हैं, उस इंट्रैक्शंस में आपको क्या पूछता है कभी कभी कि ये जो टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस, हमने 5 टाइप के इंट्रैक्शंस देखे हैं हमारे पास। एक तो देखे कौन सा, आयन था, सॉरी अगर हम डाइपोल इंट्रैक्शन देखे, उसके बाद हमारे पास डाइपोल इंड्यूस डाइपोल देखे, इंड्यूस और इंड्यूस देखे, उसके बाद फिर हमारे पास आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस डाइपोल। तो अगर हमारे पास इतने टाइप्स के हैं, तो इसमें हमारे पास अगर टोटल देखें 5 टाइप का इंट्रैक्शन है, तो इसका इंट्रैक्शन और इसके एनर्जी के बीच रिलेशन पूछता है कि अगर ये इंट्रैक्शन है, इसमें जो एनर्जी होगा और उसका एनर्जी और जो 2 एटम्स के बीच जो डिस्टेंस होगा उसके बीच का रिलेशन। तो ये जो अगर हमारे पास ये आयन है, यहां से छोटा सा चीज समझना कि जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे एक आयन है और यहाँ पे एक डाइपोल है, तो इनके बीच कुछ डिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी कुछ डिस्टेंस होगा। तो अगर ये डिस्टेंस को हम बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस r कंसिडर कर रहे हैं, ये r डिस्टेंस कर रहे हैं, तो इनका जो हमारे पास एनर्जी होगा वो कैसे इसके r पे वेरिएबल होगा। क्लियर। तो भी यहां से देखना, तो यहां से जो हम लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, बार पहले भी पूछ चुका है ये सारी चीजें। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड इट्स डिस्टेंस। तो हमारे पास जो बात करेंगे वो जो एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इंट्रैक्शन एनर्जी सबसे बेहतर लिख देते हैं, रिलेशन बिटवीन इंट्रैक्शन एनर्जी, रिलेशन बिटवीन इंट्रैक्शन एनर्जी एंड इट्स डिस्टेंस। तो हमारे पास अगर हम यहां से देखा चाहें तो सबसे ज्यादा देखो, अगर हम इंट्रैक्शंस के बेसिस पे, अगर हम देखना चाहें तो देखो यहां से हमारे पास एक तो कर सकते हैं आयन आयन इंट्रैक्शंस, ये जो हमारे पास है वो आयन आयन इंट्रैक्शन, डाइपोल नहीं। अच्छा, यहां पे इंट्रैक्शंस और रिलेशन लिख रहे हैं, यहां पे हम कौन सा इंट्रैक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ नॉर्मल इंट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। दूसरा हम बात करेंगे वो होगा आयन और डाइपोल का इंट्रैक्शंस। तीसरा जो होगा वो हमारे पास आयन और इंड्यूस डाइपोल, नहीं डाइपोल सॉरी डाइपोल हो जाएगा क्या, डाइपोल इंड्यूस। और लास्ट हमारे पास इंस्टेंटेनियस, रुक जाओ ना रे, इंस्टेंटेनियस और हमारे पास इंड्यूस। ये अगर रिलेशन देखना चाहें इनके एनर्जी का, ये सारी बात कर रहे हैं इनके एनर्जी का, ये इनकी एनर्जी का बात कर रहे हैं, एनर्जी का या एनर्जी। तो अगर एनर्जी की बात करेंगे तो इस केस में यहाँ पे जो सबसे पहला अगर आयन आयन है तो उस केस में हमारे पास R
जितना डिस्टेंस होगा वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हमारे पास आयन डाइपोल है तो वो आर स्क्वायर आ जाता है, और अगर डाइपोल डाइपोल है तो वो आता है आर क्यूब। अगर हमारे पास डाइपोल और इंड्यूस है तो आर टू पावर 6 आ जाएगा, और अगर लंदन डिस्पर्सन फोर्स है तो आर टू पावर 6 आ जाता है। ये फोर्स का जो वेरिएबल है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके बेसिस पे सवाल आता है कि अगर हमारे पास आयन आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस है या आयन आयन इंट्रैक्शंस है तो उसका पावर हमारे पास उसके रेडियस के कैसे प्रोपोर्शनल होगा, पावर 1 पावर 2 इनवर्सली डायरेक्टली, ये सारी बातें आपसे पूछता है। तो ये चीजें याद रखनी चाहिए आपको। और यहां से आप एक दो सवाल कर सकते हो कि अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आपसे पूछेगा कि किस मॉलिक्यूल्स में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहले तो हमारे पास टाइप ऑफ अट्रैक्शन पढ़ लिए। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये कैसे इंपैक्ट करेगा वो चीज समझेंगे। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स में अगर अब कंपेयर करने पड़ेगा, दो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, तो दो फैक्टर्स हैं जो हमारे पास देखना है। उसका भी कर सकते हो, आर टू पावर 3 आ जाएगा। और कौन सा दिन मूर्ति, छोड़े। यहां पे हमारे पास एक आयन यहां पे हमारे पास आयन इंड्यूस डाइपोल की अगर बात करें तो ये 1 टू पावर आर टू पावर 1 बाय आर टू पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात कर रहे थे, अच्छा हाँ, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। अगर हमें बात करना है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, मोस्टली ये दो बातों पे डिपेंड करता है। एक है कि जितना ज्यादा वेट होगा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास मतलब यहां पे जो कर देना है वो मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक मास को देख लेना है। जितना ज्यादा उसका मास होगा, अगर आइटम्स के बीच अगर देख रहे हैं तो एटॉमिक मास देखेंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच देख रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा जो होता है वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इंट्रैक्शंस होगा। अगर हम यहां से देखो, अगर हमारे पास नोबल गैस कोई इंट्रैक्शन नहीं, जिसका कुछ नहीं, उसका वंडर वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस। तो अगर हम यहां से बात करें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन में, तो हमारे पास हम ये बोल सकते हैं कि जो मास है हमारे पास, जो मास है वो डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। तो अगर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ेगा। तो हमारे पास वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस डाउन द ग्रुप नोबल गैस में इंक्रीज करता है। क्लियर। अब दूसरा जो समझने उन्होंने सरफेस एरिया की बात किया हुआ है। जैसे अगर हम यहां से बात करेंगे, हमारे पास CH3 CH2, हमारे पास CH2 CH3, ये 4 कार्बन है। 4 कार्बन के बाद हमने क्या किया, CH3, अच्छा एक और 5 ही ले लेते हैं, CH2 CH3, दूसरा हमने क्या किया CH3H, हमारे पास CH2 3 हो गया, 4 5 हो गया। दूसरा हमारे पास क्या क्या CH3 CH3, हमारे पास यहां पे CH3 CH3 दो तो हो गया ना, इसमें कर देते हैं CH3। ये देखो सबका मॉलिक्यूलर मास तुम्हें एक ही नजर आएगा, सबका देखोगे C5 है और H12 होगा। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 12, 3 3 6 1 7 7 2 9 9 2, किसी का कट गया, 3 हो जाएगा यहाँ पे, 3 3 6 3 3 9 3 4 12, तो सारा सेम मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पे सरफेस एरिया की बात समझना, सरफेस एरिया समझना, जैसे देखो जैसे जैसे इस मॉलिक्यूल्स में हमारे पास ब्रांचिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, ये पेज फोल्ड होते जा रहा है। जैसे अगर हम ये नॉर्मल बात करेंगे तो फर्स्ट केस में ऐसे होगा,
फिर जैसे ब्रांचिंग होगा ये मुड़ गया और मुड़ेगा। अब समझना, इसी चीज को मैं बोल रहा हूं कि ये पेज लिया, पेज का भी वही रहा पेज, मगर जैसे जैसे ये फोल्ड हो रहा है वैसे वैसे सरफेस एरिया घटेगा। तो जितना ज्यादा यहां से सरफेस एरिया, यहां पे ही पॉइंट लिख देते हैं कि सरफेस एरिया जो होता है वो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा ब्रांच उतना हमारे पास सरफेस एरिया कम। तो इस केस में सरफेस एरिया ज्यादा, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से डायरेक्टली कि हमारे पास लेफ्ट से राइट अगर मूव करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो हमारे पास वन डेल वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसी के बेसिस पे आप हाइड्रोकार्बन्स में आप बोलते हो कि जब कार्बन्स का नंबर अगर हम कार्बन में ब्रांचिंग बढ़ेगा तो हमारे पास वो उसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट घटता है। दूसरा एक और इसी से क्वेश्चंस ले सकते हो, जैसे अगर हम बोलें कि CH4 है, दूसरा हमारे पास C2H6 है, तीसरा है C3H8, चौथा है C4H10, C5H12। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स है तो यहां से हम बोल सकते हैं लेफ्ट से अगर हम राइट जाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वन डेल वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ेगा। एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, तो कार्बन के नंबर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो वन डेल वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो इसके साथ जितना ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जितना लोअर मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है वो लिक्विड या सॉरी पहला में जो होगा गैस का होगा, उसके बाद वो फिर आगे बढ़ेगा तो लिक्विड में एग्जिस्ट कर देगा, लिक्विड से फिर हमारे पास सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा। तो मीथेन जैसे देखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो होता है, ब्यूटेन, ये सारे हमारे पास जो होते हैं वो गैसियस फेज में होते हैं, मगर उसके बाद फिर लिक्विड एग्जिस्ट में करेगा, और उससे जब ज्यादा हायर हो जाएगा तो वो हमारे पास वैक्स लाइक सॉलिड या ग्रीसी लाइक सॉलिड उस टाइप का एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अब हमारे पास है सबसे लास्ट वीक इंटरेक्शंस में हमने पढ़ा वन डेल वाल कंप्लीट, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है वो समझेंगे। H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रैक्शन कितना था, 4 से 42 किलो जूल के तक। अब यहां से समझेंगे कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब फॉर्म होता है, जब हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच, जब हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच ट्रैप हो जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। और वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, उनका साइज भी छोटा होना चाहिए। तो यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब फॉर्म होगा, जब हाइड्रोजन क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। अच्छा, हाइड्रोजन तो फ्री नहीं होगा, कम से कम किसी एक साइड से बॉन्डेड होगा। तो जब हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच ट्रैप हो जाए, और दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होने चाहिए उनका साइज भी छोटा होना चाहिए। और एक चीज और कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है साथ में जो होना चाहिए कम जनरली जो होता है वो वन लोन पेयर भी होना चाहिए। तो वन लोन पेयर वाला फैक्टर नहीं लगाते, क्योंकि जैसे बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस केस में अपने आप लोन पेयर आ जाता है। बहुत रेयर केस होता है जिसमें लोन पेयर नहीं आता। तो अब यहां से समझना कि when hydrogen atom is in between two electronegative atom, then it form H बॉन्डिंग। और दूसरा कि बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
must have a smaller in size। इतनी छोटी सी बात, अगर स्मॉलर साइज होता है तो जनरली हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो यहां से आपको याद रखना। और कभी कभी हमारे पास sp कार्बन का परसेंटेज एस करेक्टर निकालोगे तो 50%, एस और पी से ही बना हुआ है, तो एस का कंट्रीब्यूशन 1/2, टोटल 2 ऑर्बिटल, तो एस का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 1/2 का परसेंटेज निकालोगे तो 50% आएगा। तो जनरली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड sp कार्बन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां से दूसरा समझना कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारे पास दो तरीके से होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स। पहला होता है इंट्रामॉलिक्यूलर और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूल विद इन मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूल इंटर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग जो होगा वो हमारे पास, अच्छा इसी चीज को यहां से हटा ही देते ना, अगले स्लाइड्स पे कर देते हैं। H बॉन्डिंग, अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। पहला जो होगा वो हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, जैसे व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हेन H बॉन्डिंग is formed within molecules, within molecule, जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर ही ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए, मतलब उसको बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अगर हम बात करें 2-नाइट्रोफिनॉल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनता है वो हमारे पास विद इन मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो यहां से देखें, ये हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के बीच आ गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव वजह से क्या होता है ना, ये भी नेगेटिव अट्रैक्ट करा है और ये भी नेगेटिव अट्रैक्ट करा है, और इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है। तो ये विद इन मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ। दूसरा हमारे पास जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा जब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल जरूरत होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हमारे पास बोलते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, when हाइड्रोजन बॉन्ड is formed between two molecules, अब वो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स देन इट्स कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अगर यही नाइट्रो ग्रुप वाला ही एग्जांपल अगर ले, तो अगर हमारे पास बेंजीन रिंग, यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप ले लोगे वो पारा पोजीशन पे कंसिडर कर लो, ऑर्थो पोजीशन पे OH। अब दूसरा कंसिडर करना कि यहाँ पे हमारे पास HO, नाइट्रो ग्रुप। अब यहां से समझना कि यहां पे जब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ये केस आ गया, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, तो ये H बॉन्डिंग फॉर्म हुआ। ये 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ले लिए,
कोई जरूरी नहीं आप आइडेंटिकल ना लो, डिफरेंट भी ले सकते हो। जैसे अगर हमारे पास HF बात करेंगे और हमारे पास बात करेंगे वाटर की, तो इस केस में देखें आप, हमारे पास हाइड्रोजन डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन डेल्टा पॉजिटिव, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, बस आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन, अच्छा उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बीच में आना चाहिए ना। हमारे पास HF हो गया, उसके बाद आ जाएगा HOH, यहाँ पे ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव। तो ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ गया। जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच फॉर्म हो, वो सेम हो डिफरेंट हो कोई लेना देना नहीं, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच फॉर्म हो तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। क्लियर। अब यहां से अगर हमारे पास टाइप ऑफ वीक इंट्रैक्शंस जो हम देख रहे थे, तो इसमें अगर हम चाहें अरेंज करना कि हमारे पास अलग अलग फोर्सेस है, तो सबसे ज्यादा जो अरेंज करेंगे तो उसमें क्या कौन कौन से फोर्स आएंगे। तो जो हमने इंट्रैक्शन जो पढ़ा, तो सबसे जो ज्यादा इंट्रैक्शन होता है वो आयन आयन का होता है, आयन आयन, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो आयनिक ही बॉन्ड है। इसके बाद जो हमारे पास होता है वो आयन डाइपोल का होता है, और आयन डाइपोल के बाद जो आएगा वो H बॉन्डिंग आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद जो आएगा वो हमारे पास डाइपोल डाइपोल आता है, डाइपोल डाइपोल। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इसके बाद फिर जो आएगा हमारे पास इंस्टंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। ये हमारे पास टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस में ये सीक्वेंस हमारे पास फॉलो होता है। अच्छा, दो तीन और बातें इस चीज की लेना। जैसे अगर हम बात करेंगे, पहला तो आप समझते हो जब वाटर में हमारे पास जो वाटर सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते हैं, तो सॉलिड में जनरली हमारे पास कोई भी चीज है सब्सटेंस, तो सॉलिड में डेंसिटी ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। मगर जब वाटर में बात करते हैं तो वाटर में डेंसिटी जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, लिक्विड के केस में ज्यादा होता है और सॉलिड के केस में, आइस के केस में कम होता है। उसका रीजन क्या है कि वाटर खुद एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की वजह से इस केस में देखना, यहाँ पे H है हमारे पास, जो आएगा वो O, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H O, यहाँ पे बाहर, फिर यहाँ पे इंट्रैक्शंस H O, हमारे पास H बाहर, फिर यहाँ पे इंट्रैक्शंस H, सॉरी O आ गया, यहाँ पे H O, हाइड्रोजन बॉन्ड बाहर, और यहाँ पे ये देखो। तो ये जो बीच में जो स्पेस बचा हमारे पास, बीच में जो स्पेस बचा, तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, जब वाटर मॉलिक्यूल जब आइस में होता है ना, आइस में होता है, तो यही शेप बनता है, हेक्सागोनल 6 मेंबर का हमारे पास चेन बनता है। और ये जो 6 मेंबर का चेन बना, अच्छा हमने नंबर को ज्यादा बढ़ा दिया, रुक जाए, इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से बनाते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर हमारे पास जो आएगा वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर इंट्रैक्शंस आ जाएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब आई थिंक आपको दिखेगा 6 मेंबर साइकिल, गौर से देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर का साइकिल दिखा। तो ये जो बीच वाला स्पेस है ये हमारे पास वॉइड है, वैकेंट है। अगर ये वॉइड है, खाली जगह है, तो खाली जगह पे हमारे पास कुछ नहीं आएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनाता है तो जो आप देखते हो मधुमक्खी का छत्ता देखते हो, जैसे जैसे खाली होता है वैसे खाली होता है बीच में स्पेस। मगर जब ये लिक्विड फेज में जाएगा तो ये जो टूटेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ सकता है, मोबिलिटी होती है। आइस में पार्टिकल्स का मोबिलिटी अरेस्ट हो जाता है, वो होता ही नहीं है, मगर लिक्विड में मूव करेगा। अगर मूव करेगा तो ये स्पेस
नहीं होगा। अगर स्पेस नहीं होगा तो हमारे पास वो स्पेस एक्वायर हो जाएगा, तो उस स्पेस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा। तो कम वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं लिक्विड केस में, मगर सॉलिड में जब करते हैं तो जो क्रिस्टलाइज होता है आइस वो बीच में वॉइड्स क्रिएट कर देता है, तो इसकी वजह से डेंसिटी कम होता है। और दूसरा कि हाइड्रोजन H2O जो है वो हाउ मेनी H बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कितने ऐसो H बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। जैसे समझना ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहां पे जो लोन पेयर होगा तो ये इस हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, दूसरा इस हाइड्रोजन से, तीसरा इस लोन पेयर से, और ये तो टोटल हमारे पास 4 बॉन्ड्स बनाता है। ये पहले भी पूछ चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। दूसरा एक यहां पे ये मॉलिक्यूल्स हो गया। दूसरा समझना HF का सॉलिड के केस में आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है। HF जो एग्जिस्ट करता है वो देखना HF हमारे पास, फिर जो होगा वो H, फिर हमारे पास F, HF। सॉलिड के केस में क्या होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमारे पास हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, फ्लोरीन डेल्टा नेगेटिव, फिर यहाँ पे H बॉन्डिंग बनाएगा, फिर यहाँ से H बॉन्डिंग बनाएगा। अब यहाँ से देखो ये जो एक लोन पेयर हुआ होगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज किया होगा, बचा कितना इसके पास 2 लोन पेयर। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को ऐसा कंसिडर करें कि फ्लोरीन के पास 2 लोन पेयर है और इधर 2 बॉन्ड पेयर है, तो हमारे पास स्टेरिक नंबर जो आ जाएगा, स्टेरिक नंबर वो 4 आ गया। तो HF जो होता है वो सॉलिड केस में इसका HF हमारे पास, HF सॉलिड केस में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा वो sp3 बोल देते हैं, ये याद रखना। और हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी हमें अगर बात करनी हो, अच्छा यहां से हमने जो ये टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस पढ़ा उसके बेसिस पे आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे अगर हमारे पास कुछ ये जो टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस है उसमें अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हमारे पास यहां से देखना 2 चीज याद रखना कि अगर जब आपको कंपेयर करने बोले, कंपेयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, तो अगर आप यहां से मेल्टिंग पॉइंट जब भी बात करोगे तो वो डिपेंड करता है पैकिंग, कि उसके मॉलिक्यूल्स कैसे पैक हुए हैं। दूसरा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, कि एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा ऐसा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो लिक्विड में होगा तो लिक्विड से गैस जाएगा, तो अगर लिक्विड के लिक्विड मॉलिक्यूल्स आपस में पकड़ के खींच के रखे होंगे तो दूर जाने नहीं देगा। तो जितना मॉलिक्यूल्स पकड़ के खींच के रखा होगा, जितना ज्यादा इंट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ऐसा वो एक दूसरे को पकड़ के रखेगा। तो गैस में क्या होता है, लिक्विड और गैस में फिजिकल चेंज थोड़ी है, सॉरी केमिकल चेंज थोड़ी है, फिजिकल चेंज है, तो उसके बीच स्पेसिंग बढ़ता है। तो अगर मॉलिक्यूल्स को तुम पकड़ के रखोगे तो वो दूर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर। बॉइलिंग पॉइंट पैकिंग पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अच्छा पैक हुआ होगा वो उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसीलिए आप देखते हो कि जो आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक मॉलिक्यूल्स उसका लाइटिस बनता है और लाइटिस रेगुलरली अरेंज होता है। अगर रेगुलरली अरेंज होगा तो जो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से ज्यादा होता है, पैकिंग अच्छी होती है। अब देखना यहां से अगर हमारे पास बात करेगा H बॉन्डिंग की, सॉरी यहां से कुछ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जैसे हमारे पास OCH3 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है C2H5, हमारे पास OH, दूसरा दिया हुआ है वाटर, तीसरा हमारे पास दिया हुआ है CH2OH, हमारे पास CH2OH और CH2
OH। यहाँ पे आपसे बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करेगा कि बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर बताओ, तो यहाँ से हम लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पे हमारे पास अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की बात करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर होगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, तो 3 आ गया। यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो 2 लोन पेयर और एक 3, फिर यहाँ पे ऊपर 3, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से करोगे तो 3 3 6, 3 3 9। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगा तो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये भी बढ़ेगा तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट्स के लिए हमेशा भी क्या याद रखे, पैकिंग। तो पैकिंग वो आपको याद रखना पड़ता है। तो पैकिंग पे जनरली हमारे पास पता नहीं होता, तो मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत रेयर ही आपसे पूछेगा। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट्स के लिए थोड़ा सा ये याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट्स के लिए छोटा सा चीज, ये टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस में हम बता चुके हैं कि कितने टाइप्स के इंट्रैक्शंस होंगे। तो अगर आपको यहां से, अगर हम यहां से बोले कि अगर आयन आयन डाइपोल्स होगा, आयन आयन्स के बीच, सॉरी, आयन और आयन का जो था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। उसके बाद हमने बोला था आयन और डाइपोल आता, उसके बाद क्या आएगा, H बॉन्डिंग आएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या था, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल एंड सो ऑन। तो उससे यहाँ पे एक छोटा सा बात याद रखिएगा कि जब आप बात करते हो, यहाँ पे आप जब बात करोगे तो अगर हमारे पास इधर जो अगर कोई मॉलिक्यूल्स होगा तो यहाँ पे लाइटिस एनर्जी के बेसिस पे हम लोग आंसर देंगे। इन दोनों केस में हमारे पास इन दोनों का अट्रैक्शंस के बेसिस पे आंसर देते हैं। तो यहाँ पे डायड आयन डाइपोल तो जनरली कभी ऑब्जर्व नहीं होगा, वो सॉल्यूशन में जनरली ऑब्जर्व होगा। तो ये तो ऑब्जर्व नहीं होता। एच बॉन्डिंग में जो हमारे पास स्ट्रेंथ पे देंगे, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा एच बॉन्डिंग का उसके बेसिस पे देंगे, और इधर जो हमारे पास होगा वो हमारे पास टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस के बेसिस पे, जो हमने टाइप ऑफ इंट्रैक्शन दिया था बस उतना ही चीजें याद रखनी है आपको। तो अगर हम कुछ और मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम CH4 की बात करें, CH4 SiH4, हमारे पास GH4, मतलब ग्रुप 14 के हमारे पास ग्रुप 14 के मेंबर्स की बात करेंगे तो यहां से देखो क्या हमारे पास इस केस में, देखो इस केस में क्या है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास इस केस में मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इंक्रीज करेगा। तो मॉलिक्यूलर मास तब नहीं लगाते जब हमारे पास 2 अलग अलग टाइप के इंट्रैक्शंस हो। अगर टाइप ऑफ इंट्रैक्शन सब में एक ही है या एक ही जैसा कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स है, तो अगर एक डाइपोल, अगर हमारे पास ये जो जनरली डाइपोल तो करेगा ही नहीं, इंड्यूस डाइपोल वाले केस में आएगा, तो उस केस में वंडर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास और सरफेस एरिया। अब कुछ छोटे छोटे एक ऐसे कुछ नॉर्मल सी बात करते हैं, जैसे अगर हमारे पास HCl दिया हुआ है, HBr हमारे पास दिया हुआ है, HBr, HF और हमारे पास HI, इसमें आपको बताना है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करना है और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो देखो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने मेल्टिंग पॉइंट टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस, इंट्रैक्शन देखो क्या ये H बॉन्ड बना सकता है और बाकी H बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल ही नहीं है। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे तो क्या HF का हमारे पास सबसे ज्यादा होगा, मगर अगर हम जब HF का सबसे ज्यादा होगा उसके बाद क्या लगाएंगे, इन सब में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या इंट्रैक्ट कर रहे हैं, या डाइपोल डाइपोल, तो वही है वंडर वाल फोर्स। तो अगर वंडर वाल फोर्स लगेगा तो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो HF के बाद HI आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास HBr और सबसे लास्ट में जो आएगा वो HCl। HCl का रूम टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो पैकिंग की बात करेंगे।
अगर हमारे पास पैकिंग की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे अच्छा जो पैकिंग होता है वो HI का होता है, और उसके बाद जो होगा वो HF का होगा, और उसके बाद हमारे पास जो आएगा वो HBr का आएगा, और इसके सबसे लास्ट में HCl। तो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट और लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट दोनों HCl का होता है, मगर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हमारे पास जो होगा वो HF का होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हमारे पास मैक्सिमम जो होगा वो HI का होगा क्योंकि बेटर पैकिंग। इनमें हमारे पास पैकिंग से कंपेयर करते हैं। और हमारे पास कुछ वैसा नोबल गैस की बात कर चुके हैं, तो यहां पे हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।